नमस्कार दोस्तों. I have been receiving a lot of queries, lot of responses from so many people out there who have been constantly asking me कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है एंड प्रॉबेबली वो कौन सा टॉपिक होगा जिसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाना पसंद करूंगा. तो दोस्तों लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग टू ऑल ऑफ यू. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक. मैं किसी स्क्रिप्ट के बारे में आज बात नहीं करने वाला, ना मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा. टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील टॉक अबाउट योर पोर्टफोलियो. वो किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के तहत एक अच्छे रिटर्न के लिए अग्रसर हो पाएं. काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं कि जी नहीं इक्विटी के लिए जाना चाहिए, काफ़ी सारे लोग हैं कि डेट के लिए जाना चाहिए, काफ़ी सारे लोग हैं कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को देखो, मत जाओ इक्विटी की तरफ एट ऑल. कौन सी एक अप्रोच होनी चाहिए जिसके तहत हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बनकर आ सकता है, एक ऐसी चीज़ जिसके तहत आप आने वाले वर्षों में काफ़ी अच्छा एक रिटर्न हासिल कर सकते हैं. टुडे वील टॉक अबाउट दैट थिंग. सो नो मोर टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. आज से जितनी भी वीडियोस बनेंगी उसमें से आप थोड़ा सा मैं मिक्स रखूंगा. काफ़ी सारे लोगों का मेरे को ये रिस्पांस मिलता है कि सर आप स्टॉक्स के लेके तो बहुत सारी बातें करते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ते हो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा R&D करके सब बता देते हो, बट व्हाट अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स. जब भी बात लर्निंग की आती है इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम वो कॉन्सेप्ट तो समझे कि जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो पाते हैं. वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कौन कौन से ऐसे एम्फेसाइज करने वाले एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप एम्फेसाइज करोगे तो उसकी वजह से आपको बेटर अप्रोच के तहत एक अच्छा रिटर्न निकल कर आता हो मिलेगा. सो आज हम बात करेंगे एक बैलेंस पोर्टफोलियो की. दोस्तों सबसे पहले आज मैं दो तीन रेलेवेंट एस्पेक्ट्स में दो तीन प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा जिसमें सरकार के दिए हुए भी प्रोडक्ट होंगे, जिसी के अंदर आपके इक्विटी रिलेटेड पोर्शंस भी होंगे, और ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके तहत आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने चाहिए. सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं पीपीएफ के साथ. Now you'll be in complete mess while thinking about this thing. Why this guy is talking about PPF? दोस्तों पीपीएफ एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट शायद ही आपको मिल पाए. और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट और उसके पर्सोनल जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं वो जल्दी इसको मार्केट से हटा देंगे. ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आपको एक ट्रिपल ई के तहत आपको बेटर एग्जम्पशन मिल पाती है. व्हाट इज दिस ट्रिपल ई? आप जितनी भी अपनी पूरे साल के दौरान सेविंग करते हैं उसका 1.5 लाख रुपए तक आप अगर चाहें तो एटीसी जो कि इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है उसमें आपको डिडक्शन मिलती है, आप उसमें वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको उस डिडक्शन को क्लेम करते समय जो भी आपको आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी की सारी एग्जम्प्ट हो जाती है. आपने 10 लाख रुपए कमाए जिसमें से अगर आप 1.5 लाख रुपए सेव करके सीधा सीधा ईटीसी में पीपीएफ में डालते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में सहूलियत मिलती है. आपका इनकम टैक्स सेव हो पाता है, आप उसे बेटर तरीके से प्लान कर पाते हैं. अब यही चीज़ आपको 15 साल तक धीरे 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 करनी है. अब इससे होगा क्या कि जितना भी आप प्रिंसिपल एक्यूमुलेट करोगे ऑल ओवर दीज ईयर्स, वो जब आपको फाइनली 15 साल के बाद मिलेगा, अगर आप पूरे तौर से इसमें 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उस टाइम पे आपको ये फायदा मिलेगा कि ये सारा का सारा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा. साथ ही साथ इस पूरी अवधि के दौरान आप जो कुछ भी इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे वो भी सारा का सारा एग्जम्प्ट होगा. क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका नहीं है? अगर एक अच्छा इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए अगर तत्पर रहता है तो उसमें अगर एक पोर्शन आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में लगाने को मिले जो कि कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, आपके सारे टैक्सेस बचेंगे, आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं. वाई टू निग्लेक्ट इट? उसको ऑप्शन में रखिए ना. यहाँ तक कि कुछ समझदार लोग तो यहाँ भी हैं जो कि 15 साल की जो अवधि देते हैं इसके बाद भी 5 साल का एक्सटेंशन और ले लेते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज अ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट एंड पीपल हैव बीन निग्लेक्टिंग इट फॉर सो लॉन्ग. सो थिंक ऑफ इट. अपने पोर्टफोलियो में मैं ये नहीं कहता कि 1.5 लाख पूरा डालो भाई, 10,000 डालो, 20 डालो, 50 डालो, लाख रुपए डालो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, जितनी भी आप सेविंग करते हैं वो डालिए. It's a good debt product and the best part being this is something which is backed by the sovereign guarantee. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खुद से बैकिंग देती है तो यहाँ पे आपको किसी भी तौर का क्रेडिट रिस्क का कोई टेंशन नहीं है. आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डूबेगी नहीं. दैट्स द बेस्ट थिंग. दूसरा, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे आज की मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं,
Now, what to figure out while investing into one particular company? Look for the business. सबसे पहले स्टॉक को मत देखो, उसके अभी के प्राइस को मत देखो, उसके किसी चीज को मत देखो. लुक फॉर द बिजनेस. आखिर वो काम क्या करता है. बेस्ट आर द बिजनेसेस वो जहां पे मोनोपोली है, उन बिजनेसेस के साथ जाओ. बेस्ट से बेस्ट. जूते की बात आती है, फुटवेयर की बात आती है, बाटा, रिलैक्सो. अच्छा ठीक है जी. और अगर खाने पीने की बात करें, मैगी. आप कभी सोचते हैं कि नूडल्स की बात आती है तो हम कभी भी नूडल नहीं बोलते, हम कहते हैं मैगी खानी है. नाम से ही चलता है मैगी. तो फिर क्या, नेस्ले. पता है कि हाँ वहीं की तरफ मुड़ जाइए. अगर पेप्सी पीनी है, चिप्स खाने हैं, कुछ भी करना है, पेप्सी को है. अब उसका बॉटलर है हमारे यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, चाहिए उसके लिए. नाम देखिए और उसका धंधा देखिए. व्हेन इट कम्स टू मार्केट शेयर, बिजनेस के बारे में, आपके जितने भी ये अपने सिनेप्लेक्सेस अवेलेबल है, मल्टीप्लेक्सेस अवेलेबल है, सबसे ज्यादा कौन से? पीवीआर, आइनॉक्स. मार्केट शेयर को कब्जा करके बैठे हैं लोग. माना कि आज की डेट में नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि कोविड की सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए आप मार्केट में अभी भी इच्छुक नहीं है पूरे तरीके से इन स्टॉक्स में लगाने के लिए. बट व्हाट नेक्स्ट? ओटीटी आ गया, बट स्टिल आई वुड प्रेफर वन थिंग कि आज भी बहुत सारे लोग इस पूरी कैटेगरी में शुमार हैं जिनको हाथ में मोबाइल पे या लैपटॉप पे मूवी देखने में मजा नहीं आता है. दे स्टिल लुक फॉर दिस की बड़ी बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, जाना है, मूवीज के लिए आउटिंग होती है. छोटे बच्चे कहाँ मानते हैं? आपके घरों में बच्चे होंगे, आई एम श्योर. आप उनसे कभी पूछ के देखिए कि नहीं भाई फोन पे देख लो, मजा ही नहीं आएगा उन्हें. दे क्रेव फॉर दिस थिंग कि पापा आउटिंग के लिए लेके जाओ. क्या होगा उससे? दे विल ग्रो, दे विल कीप ग्रोइंग. दे हैव इन्वेस्टेड टू मच इनटू इट. और ये मॉडल चलेगा. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लुक फॉर ऑल दीज मोनोपोली बिजनेसेस. डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, मोनोपोली चाहिए, गो फॉर इट. कोलगेट नाम से बिकता है. आप बोलते टूथपेस्ट करना है, नहीं कोलगेट करना है जी, गो फॉर इट. फेविक्विक, फेविकॉल, कोई इसका ऑल्टरनेटिव आज तक आपको मिला है? किसके हैं ये? पिडिलाइट, गो फॉर इट. ये वो बिजनेसेस हैं जो आपको दे के ही जाएंगे पैसे, और आपको सिर्फ लेके एक तरीके से एफडी समझो और इनमें पैसे डालो. च्यवनप्राश खाते हैं आप? कितनों का खा लेते हैं? नाम एक ही आता लास्ट में, डाबर. अब डाबर इज अ वेरी स्लो मूविंग स्टॉक. अभी आप कभी भी देखना, मतलब पूरे लॉकडाउन के टाइम पे भी वो बहुत नीचे नहीं गया, और अभी भी आप देखोगे तो बहुत ऊपर भी नहीं है. सेफ बेट है, धीरे धीरे हाथी की तरह चलता है. लेकिन अगर आपको पता है ना कि बहुत ऊपर नहीं जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, फ्लैट रेंज पे चलेगा. ये है दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. पहली बताइए आपको पीपीएफ, नेक्स्ट बताइए आपको अच्छे इन्वेस्ट करने वाले स्टॉक्स जिनमें मोनोपोली बिजनेस है, अच्छा ग्रोथ है. एशियन पेंट्स का तो वीडियो हमने बनाया भी था, आपने देखा भी था. और अभी भी देखो आप, परसों बहुत टाइम के बाद एक अच्छा एक इक्विलिब्रियम देखना बोला, एकदम अपवर्ड मूव आई थी. 100 रुपीज बढ़ाओ एक ही दिन के अंदर अंदर. पेशेंस, देगा, धीरे धीरे देगा. देखो दिया ना, अभी भी देगा, लेकिन सब्र. तीसरी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास जिसको मैं बोलना चाहूंगा, गोल्ड. गोल्ड के ऊपर क्यों नहीं देखते हो सर? इक्विटी से थोड़ा हटके भी तो देखो. एसजीबी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है. अब हाँ, मेरे को पता है इसमें काफी सारे लोग बोलेंगे सर अभी जो 3 ट्रांसेस पीछे आई थी, जो 5-5 हजार के हिसाब से पर ग्राम दे रही थी, अभी गोल्ड नीचे आ गया. आई नो आ गया नीचे, बट सो व्हाट, गया भी तो बहुत एकदम एक्सपोनेंशियल मोमेंटम के साथ था. 40-45 के अराउंड चल रहा था. जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आई बहुत ज्यादा, तो क्या हुआ? शूट अप कर गया, ऑलमोस्ट 55,000 58,000 तक गया वो. देन वो धीरे धीरे वापस से हुआ. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा सा बेटर कर्व होना स्टार्ट हो गया. एंड दिस इज हाउ दिस येलो मेटल वर्क्स. जब भी मार्केट में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, उस टाइम पे येलो मेटल इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सेफ हेवन एसेट. तो उस टाइम पे इसके नंबर्स बढ़ते हैं. नाउ पीपल आर स्टिल प्रिडिक्टिंग, बहुत सारे लोग अभी भी इसके ऊपर सट्टा बाजारी चल रही है काफी ज्यादा कि क्या ये मूव करेगा. वी डोंट नो. ऑब्वियसली मेरे को नहीं समझ में आता बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, सर ये होगा, सर वो होगा. भाई अगर तुम इतने ही समझदार हो तो भाई खुद ही डाल दो ना सब कुछ. आई एज अ प्रोफेशनल, मैं बिल्कुल सीए के हिसाब से बात करता हूँ. मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है भाई मैं बातें आपको बताऊं कि जी मैं टाइम कर लेता हूँ मार्केट को. नथिंग लाइक दैट. सर एचडीएफसी के चेयरमैन रहे, इतने बड़े एमडी रहे आदित्य पुरी, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए. वो उस टाइम पे जब एचडीएफसी का शेयर 1,000 रुपये का था, उन्हें पता होता कि 5 महीने 6 महीने के बाद 1,500 का पहुंच जाएगा, वो कभी अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट निकालते? सेम गोज विद मिस्टर एम वैद्यनाथन. आईडीएफसी फर्स्ट के इतने बड़े प्रोफेशनल हैं वहां पे, अगर उन्हें पता होता तो पहले निकालते. ट्रस्ट मी, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट. जो लोग बोलते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं.
द ओनली थिंग विच यू कैन डू एंड प्रॉबेबली द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज कि आप अपना एक बैलेंस्ड अप्रोच के तहत एक ऑप्टिमिस्टिक मेथोडोलॉजी और माइंडसेट के साथ में आप इन्वेस्ट कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में। अगर आपका एक एसेट क्लास है, आप कहते हो यार मैं डेट के साथ जाना चाहता हूँ, डोंट बिलीव ऑन एनी यूट्यूबर सेइंग कि भाई तुम इक्विटी में मूव कर जाओ, बिकॉज द नेक्स्ट डे जब आपको लॉस होगा इक्विटी में मूव करने के बाद, दैट यूट्यूबर इज डेफिनेटली नॉट गोना कम टू योर डोर स्टेप इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट यू फॉर द लॉस। नो, वो नहीं आएगा, उस टाइम पे आप परेशान होंगे। तो कभी भी अपनी एक अच्छी चुनिंदा एसेट क्लास को कभी मत छोड़िए, ऑलवेज स्टिक टू इट, बट दूसरे ऑप्शंस को भी ट्राई करती रहिए अपनी एसेट क्लास के साथ साथ, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो को बनाओ। उससे एक चीज होगी क्या कि जब भी आपको रिस्क की बात आएगी, आपको बहुत ज्यादा अनबेरेबल रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग विच विल श्योरली हेल्प यू इन मेकिंग अ गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऑलवेज अलग अलग चीजों में डाल के चलो। तो आज हमने बात करी 3 मेजर चीजों के बारे में। मेरे को नहीं पता कि गोल्ड कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली जाएगा या नहीं जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ ऑथर्स। कुछ एक एक्सट्रीमली बुलिश हैं एंड दे आर सेइंग कि भाई ये 44,000 45,000 वाली चीज 60,000 तक जाएगी, एंड एट द सेम टाइम आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ वर्ड कि क्यों ये इतना ज्यादा नहीं चलेगा एंड क्यों 2021 probably is not the year to invest in gold. But what should you do in this particular scenario? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उतना ही लगाइए कि जितने में आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, एंड गोल्ड स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द सेफ हेवन एसेट, तो वो रहेगा। मीनवाइल आप थोड़ा थोड़ा अपना डेट का पोर्शन लगाइए, पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड की हल्की हल्की एसआईपीज, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। एक्सेस ब्लू चिप इज वन ऑफ देम। पराग पारेख आपको मल्टी कैप की फैसिलिटी देता है। देयर आर सम गुड ऑफ द फंड्स विच आर अवेलेबल इन टू द मार्केट, जो आपके पैसे को बाहर के स्टॉक्स में, नेस्डैक के और ये बड़ी बढ़िया जो एशियन मार्केट्स भी अवेलेबल है उसमें भी आपके पैसे को लगाया जाता है। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, आपका एप्पल हो गया, आपका गूगल तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनमें लगाया जाता है। फेसबुक में पैसे लगाए जाते हैं, तो उन पे लगाइए। थोड़ा थोड़ा अपने मिक्स को, पोर्टफोलियो को बना के चलिए, एंड प्रॉबेबली दैट्स गोना बी द बेस्ट फैक्टर फॉर यू कि वहां पे आपको रिग्रेट नहीं होगा। ऑलवेज कीप अ डाइवर्सिफाइड फंड। तो ये थी आज की हमारी लर्निंग बेस्ड वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग, एक अलग माइंडसेट, एक अलग पर्सपेक्टिव मिला या नहीं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से डिफरेंट लर्निंग बेस्ड वीडियोस लेकर आऊं जिसमें मैं अलग अलग रेशोज के बारे में भी आपको बात करूं, एक अच्छी केस स्टडी के तौर पे भी बताऊं, तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज नाउ आई रियली वांट कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ स्टॉक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर श्रेणी है जो उनको पसंद आ रही है। अगर उनको बहुत सारी चीज़ होती है, वो कहते हैं सर टर्मिनोलॉजी और बताई जाए, तो ये सारी एक नई मुहिम, एक नई कोशिश मैं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मनोज फुकटानी का जय हिंद दोस्तों।